Hello bachcho, let's see this question. The question says in the following questions a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. फर्स्ट में दिया गया है if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion then mark 1. सेकंड में दिया गया है if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion then mark 2. थर्ड में बोला गया है इफ असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज ए फॉल्स देन मार्क 3. एंड फोर्थ में दिया गया है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट देन मार्क 4. सो असर्शन दी गई है हमारे पास ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विद सेम स्पीड बट दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. एंड जो रीजन दिया गया है दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज often correlated with the characteristics size of the system that produce and radiates them. तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है assertion and reason. हमें बताना है कि assertion and reason correct है या false है and कैसे जो reason है correct explanation of assertion है या नहीं. तो इस क्वेश्चन के लिए हमें यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. properties of electromagnetic waves. ठीक है. नाउ तो देखो जो हमारे पास है असर्शन में बोला गया कि जो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विद सेम स्पीड. तो हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट स्पीड होगी इन वैक्यूम में विच इज गिवन एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो ये ट्रेवल करेंगे एट कांस्टेंट स्पीड से. तो उनकी स्पीड तो हो जाएगी कांस्टेंट स्पीड इन वैक्यूम. सो इन वैक्यूम राइट. तो जो कि हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो हमारे पास हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं एक्स रेज, गामा रेज, यूवी. तो हम कह सकते हैं कि जो इनका सोर्स है दैट इज प्रोड्यूस एक्स रेज, गामा रेज या यूवी रेज है. तो इनका जो सोर्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है. तो जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी फॉर एग्जांपल इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ होंगी वे डिफरेंट होंगी ड्यू टू द डिफरेंट सोर्स के कारण. ओके. तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज द डिफर करेगी. तो जो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी differ due to different in properties. ओके. सो असर्शन में बोला गया है दैट इज द ट्रू. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो असर्शन है वो इज बिल्कुल ट्रू है. ओके. नाउ रीजन में बोला गया है कि द वेवलेंथ of the electromagnetic wave is often correlated with the characteristic size of the system. Okay. तो बिल्कुल correlate करेगा with the characteristic size of the system that produce and radiates them. Okay. तो सेम बात इसमें बोली गई है कि वो correlate करेगा with the characteristic size of the system यानी कि उनकी properties पर correlate करेगा. तो हम कह सकते हैं कि region is also true. ओके. एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है. तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मार्क करेंगे दैट इज द फर्स्ट को. ओके. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट दैट इज द करेक्ट. तो मार्क करेंगे हम फर्स्ट को. ये हो जाएगा हमारा आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.